ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण वस्तुओं का कथन, संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कथन। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान की योग शक्ति के एक अंश से संपूर्ण जगत की स्थिति का कथन। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 42। यह 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। सुने बड़े प्रेम से। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अथवा का मतलब है कि भगवान ने आपको सब कुछ बता दिया। जितना बताना था, जितना बताया जा सकता है उतना बता दिया। जितना वाणी से कहा जा सकता है उतना कह दिया। जितना समझाया जा सकता है उतना समझा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, एतेन बहुना ज्ञातेन तब किम प्रयोजनम। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इससे और अधिक कुछ है नहीं जानने को, इसलिए इससे अधिक जानने का कोई प्रयोजन नहीं बनता। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात कह रहे हैं और कहते हैं, अहम इदम कृष्णम, मैं ही संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के आधार पर और योग शक्ति से उस योग शक्ति के एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण कर स्थित हूँ, अचल हूँ। संपूर्ण जगत को भगवान ने धारण किया हुआ है। यह बहुत ही समझ की बात है और समझ की बात है, इसलिए इसको समझना भी है। भगवान कहते हैं, इस समस्त विश्व ब्रह्मांड को, जगत को मैं अपने तेज के एक अंश मात्र से धारण किया हुआ हूँ और धारण करके स्थित हूँ। बड़ा सुंदर है। बहुनैतेन किम ज्ञातेन, इससे अधिक और कुछ जानने को है नहीं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बहुत कुछ बताया।
सब ओर से अर्जुन सब ओर से अपनी श्रद्धा को समेटकर केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगाओ। अपनी श्रद्धा को सब ओर से समेटकर, क्योंकि वो सब नहीं है। सब ओर से समेटकर और मुझ अविनाशी परमात्मा में लगाओ। यही तुम्हारा पूर्ण कर्तव्य होता है। यह सार तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन, अधिक समझने से क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। तब अर्जुन, तेरा कोई प्रयोजन नहीं बनता, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं सिद्ध होता। जो लक्ष्य सिद्ध होगा केवल और केवल इसी से होगा कि अपनी श्रद्धा को सब ओर से हटाकर मुझ परमात्मा में लगाओ। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यह जो पुरुष है यह श्रद्धामय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान पुरुष होते हैं वही ज्ञान को प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ अर्जुन, और भी कहा भगवान ने अर्जुन को, तत्परः, जो मुझ तत्व स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए तत्पर रहते हैं और संयते इंद्रियः, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, मन का शमन करते हैं। ये बहुत जरूरी है। भगवान ने सब कुछ बता दिया। अर्जुन, याद रखना, ये दैवी संपद के गुण हैं। दो ही तो संपदा हैं, एक दैवी संपदा, एक आसुरी संपदा। दैवी संपदा के गुण हैं सद्बुद्धि, ज्ञान, असमूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का समन, संतोष, तप, दान और कीर्ति। यह भाव दैवी संपदा के हैं। और जो पुरुष इस दैवी संपदा से युक्त होता है वही मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ज्ञान की 7 भूमिका हैं अर्जुन। उन 7 भूमिकाओं को पार करके और मुझ अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। और जब अगला साधक अपनी पूर्ण श्रद्धा करता है और सब तरफ से अपनी श्रद्धा को हटाकर मुझ परमात्मा में लगाता है, तो साधन चतुष्टय के द्वारा विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुता, जब वह मेरे अनुकूल मन को करता है
तो मैं जो स्वयं स्वयंभू हूँ, स्वयं रचयिता हूँ संपूर्ण प्रजा का, उसका मन अपने आप में मैं स्वयं लगा देता हूँ। यह जो संपूर्ण संसार है, संपूर्ण प्रजा है, ये सब मुझसे ही तो उत्पन्न है। इसकी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं सब मुझसे ही तो हो रही हैं। जितनी भी प्रवृत्तियां हैं सब मुझसे ही तो हो रही हैं, क्योंकि मैं स्वयंभू हूं। उनकी उत्पत्ति उनके अपने से नहीं है, उसका कारण मैं हूं। उसकी पोषण वृत्ति अपने से नहीं है, उसका कारण मैं हूं। उनकी स्थिति उनके अपने से नहीं है, उस सब का कारण मैं हूं अर्जुन। इसलिए इस योग का आचरण तब तक करते रहना चाहिए जब तक मुझ अविनाशी परमात्मा की अनुभूति नहीं कर लेता, मुझे अविनाशी परमात्मा को अपने स्वरूप से प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे योग का आचरण करते रहना चाहिए। योग कर्मसु कौशलम, योग सभी कर्मों में कुशलता है, क्योंकि योग के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मैं ही साधक को बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं ही साधक को अपने में लगाने की शक्ति प्रदान करता हूँ। इसलिए साधक आत्मभावस्थ होकर के और मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, मैं ही उसे ज्ञान देता हूं, ताकि उसके भीतर अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है उसको मैं ज्ञान देता हूं कि उसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए, उसके हृदय में प्रकाश हो। अर्जुन ने पहले भी कई प्रश्न किए हैं। आप पवित्र हैं, आप सनातन हैं, आप दिव्य हैं, आप अनादि हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। अर्जुन ने कहा था कि ये मेरी शक्ति नहीं है जो मैं आपके स्वरूप तक पहुंच सकूं, आप मेरे पर कृपा कीजिए। आप स्वयंभू हैं, सब जानते हैं। आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, मैंने सुना, लेकिन आपकी उन विभूतियों को जानने की भी सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है। यह अर्जुन का कथन है। इसलिए पहले जो विभूति कही है आपने, वो 81 विभूति संक्षेप से कही है। मैं इन सभी विभूतियों को विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं, विस्तार से। और मुझे यह भी बताएं कि
एक अंश मात्र से आप समस्त जगत को धारण करके स्थित हैं। कैसे? आप ये भी बताएं। समस्त विश्व ब्रह्मांड के आप मूल कारण हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के जो मूल कारण हैं वह मैं प्रैक्टिकल में जानना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष जानना चाहता हूँ। अर्जुन को जिज्ञासा हुई। भगवान ने मुझे बहुत तरह से समझाया, लेकिन जब तक मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा तब तक संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। यह अर्जुन इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी विभूतियाँ अपार हैं, आप योगेश्वर हैं और आप मेरे पे कृपा करें। इस अध्याय में बौद्धिक जानकारी है। बौद्धिक, भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बौद्धिक जानकारी दी। ज्ञान की, स्वरूप की, साधना की, अपनी विभूतियों की, अपनी बौद्धिक जानकारी। ये समस्त वस्तुएं भगवान कहते हैं मेरे ऐश्वर्य से युक्त हैं, मेरी कांति से युक्त हैं, मेरे प्रभाव से युक्त हैं। और मेरी विभूतियां अपार विभूतियां हैं। अर्जुन, अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इन विभूतियों का प्रत्यक्षीकरण, साक्षात्कार, आपकी विभूतियों का, आपके स्वरूप का मैं करना चाहता हूँ। मेरे पर कृपा करें। और पुनः हे योगेश्वर, इन विभूतियों का विस्तार से वर्णन करें। यह अर्जुन की प्रार्थना है। और इसी अध्याय के साथ, इसी प्रार्थना के साथ ओम श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ओम श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति वर्णन नाम 10वां अध्याय। 10वां अध्याय समाप्त होता है। इसमें ब्रह्म विद्या का वर्णन है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, इसमें योग गीता रूपी उपनिषद है। यह ब्रह्म विद्या है, यह योग शास्त्र है। और योग शास्त्र विषयक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जो आपने श्रवण किया। यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम हरिओम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से दार्शनिक चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और अंत में एक छोटा सा पद अपनी श्रद्धा को हर तरफ से समेटकर और भगवान में लगावे। बड़ा सुंदर है। भगवान के नाम का जप करें।
रसना आवेगी किस काम, अरे मन भजो हरि का नाम। रसना आवेगी किस काम, अरे मन भजो हरि का नाम। भजो हरि का नाम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। रसना आवेगी किस काम, अरे मन भजो प्रभु का नाम। इस नर्तन को रे सठ तूने कोट जतन कर पाया। इस नर्तन को रे सठ तूने कोट जतन कर पाया। किया न कोई सुकर्म, अरे मन माया में भर माया। किसी को मन समझाओ, अपने मन को समझाओ। किया न कोई सुकर्म, अरे मन माया में भर माया। जीवन बीता जाए तमाम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। रसना आवेगी किस काम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। जिस ईश्वर ने तुझे बनाया, उसको ही बिसराया। जिस ईश्वर ने तुझे बनाया, उसको ही बिसराया। मोह सिंधु के भंवर जाल में निस दिन गोता खाया। मोह सिंधु के भंवर जाल में निस दिन गोता खाया। एक दिन पड़ा रहेगा चाम, एक दिन पड़ा रहेगा चाम। अरे मन भजो शिवो हम नाम। रसना आवेगी किस काम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। रसना आवेगी किस काम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। अरे जितना माल खजाना जोड़ा है झूठा और थोड़ा। जितना माल खजाना जोड़ा है झूठा और थोड़ा। अरे भवसागर के भंवर जाल में बन जाएगा रोड़ा। क्योंकि जब मरता है आदमी तो वो ही जो माल खजाना जोड़ा है याद आता है, भगवान को भूल जाता है। अरे जितना माल खजाना जोड़ा है झूठा और थोड़ा। भवसागर के भंवर जाल में भवसागर के प्रबल धार में बन जाएगा रोड़ा। असली धन है प्रभु का नाम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। असली धन है हरि का नाम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। रसना आवेगी किस काम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। रसना आवेगी किस काम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। रसना आवेगी किस काम, अरे मन भजो शिवो हम नाम। ओम। आपने गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए। आप अच्छी लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी का वंदन, अभिनंदन, श्री चरणों में सादर प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।